पहले ही एक सरेंडर हुआ था नक्सली जिसका नाम था दिनेश मोडियाम और उसके ही निशानदेही पर यह हमला हुआ है, यानी कि इनकाउंटर किया गया है बीजापुर में। 90 से ज्यादा नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं इस 2025 के रिकॉर्ड में, और पिछले साल की बात करें तो 2024 में वो 200 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पुलिस नक्सली मुठभेड़ को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और आपके मन में भी सवाल होगा कि बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले की पुलिस ने किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कांकेर और नारायणपुर जिले की पुलिस ने किस तरह से उस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ओवरऑल देखा जाए चारों जिले की पुलिस ने जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया है, 30 नक्सलियों को मार गिराया। तो 30 नक्सलियों को मारे जाने की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये भी आपको जानना चाहिए कि सुरक्षा बलों के पास किस तरह से इनपुट मिले हैं और सुरक्षा बलों ने किस तरह से उस इनपुट को कैश कराया है और नक्सलियों को घेर कर मारने में जो सफलता मिली है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, और नक्सलियों के कब्जे से सुरक्षा बलों को कौन कौन से हथियार मिले हैं वो भी आपको जानना चाहिए। आज कांकेर जिले की पुलिस ने इस ऑपरेशन के बारे में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने बताया है वो भी आप जानिएगा। इसके अलावा एक सप्ताह पहले ही एक बड़े नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था। क्या उस सरेंडर से कोई जुड़ा कनेक्शन है जो बीजापुर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जहां से 24 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है? क्या कनेक्शन है, सब कुछ आपको इत्मीनान से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया है तो शुरुआत करते हैं। 26 नक्सली मारे गए हैं बीजापुर में और कांकेर में मारे गए हैं 4 नक्सली, और नक्सलियों को उनके टीसीओसी, ये भी जानना जरूरी, टीसीओसी क्या है, टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन होता है और ये पूरा महीना चलने वाला है और इसी महीने में सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों को उठाना पड़ा है। सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए और पुलिस अधिकारियों के अनुसार बात करें तो एक सप्ताह पहले ही एक सरेंडर हुआ था नक्सली जिसका नाम था दिनेश मोडियाम और उसके ही निशानदेही पर यह हमला हुआ है, यानी कि इनकाउंटर किया गया है बीजापुर में। दिनेश मोडियाम डीवीसीएम यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर था उस कैडर का और गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय था, और बीजापुर जिले में हुई नक्सल घटनाओं में अधिकांश में ऐसा कहा गया है कि यही मास्टरमाइंड हुआ करता था और 100 से ज्यादा जवानों की हत्या में शामिल रहा है, ऐसी खबरें भी है। इसके अलावा पुलिस की लिस्ट में ये मोस्ट वांटेड नक्सली था और सरकार ने इस पर 8 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, और यही नक्सली जिसने इनपुट दिया है बीजापुर इनकाउंटर मामले में अपने आप में बड़ा है, और 90 से ज्यादा नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं इस 2025 के रिकॉर्ड में, और पिछले साल की बात करें तो 2024 में वो 200 से ज्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। आपको बता दें कि कांकेर जिले के जिस इलाके में नक्सलियों को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने, उसी इलाके में ठीक 11 महीने पहले एक और बड़ा इनकाउंटर हुआ था जिसमें 29 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। अप्रैल की बात है, अप्रैल 2024। आपको मालूम होगा छोटे बेटिया का वो इलाका जहां पे सुरक्षा बल घुसे थे और घुसने के बाद चुन चुन कर नक्सलियों को मार गिराया था उस इनकाउंटर में, वो भी इंटरेस्टिंग है। और आपको बता दूं कि बीएसएफ छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ बटालियन की ओर से जो है एक वीडियो शेयर किया गया है, वो वीडियो भी आप देखिएगा किस तरह से कल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कांकेर जिले में, और जब नक्सली उस इलाके में देखे गए थे उसके बाद कैसे हमारे जवानों ने उस इलाके में एंट्री की और एंट्री करने के बाद किस तरह से उन्हें सफाया किया, अपने आप में बड़ी बात है। एक और कहानी, एक और थ्योरी सामने आ रही है इस इनकाउंटर से जुड़े, वो भी जानना चाहिए। आपने सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले प्लानिंग की जाती है, बिल्कुल वैसी ही प्लानिंग हुई, अधिकारियों के साथ में हुई। एसटीएफ, कोबरा बटालियन, इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी, इन सारे विभाग के अधिकारियों की ओर से एक प्लानिंग की गई, एक रणनीति की गई। उसके बाद इस ऑपरेशन के लिए उन बेस्ट जवानों को चूज किया गया, चयन किया गया, जिन्हें इस ऑपरेशन में भेजा गया, जो आप देख सकते हैं कि 24 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया है। शाम को निकलते हैं, रात भर चलते हैं और रात भर चलने के बाद नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं और उसके बाद उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं सुबह सुबह। सुबह की जब पहली किरण निकलती है उस वक्त ये खबर आ चुकी थी कि नक्सलियों के मान में घुसकर हमारे जवानों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है जहां पर 24 नक्सलियों को मार गिराया। अपने आप में बड़ी खबर थी। कल की तारीख में 20 मार्च को जब ये खबरें आई, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर इसी की चर्चा होती रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
विष्णु देसाई से लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर अपना बयान दिया। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया और आज देश की संसद में भी अमित शाह ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, नक्सलवाद पर उन्होंने अपना भाषण दिया है, अपना वक्तव्य दिया है। और इससे पहले आपको मालूम होगा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए हुए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बना लिया जाएगा। तो ये हो गई सब बातें। अब आपको बताते हैं, इनसाइड स्टोरी थी जो आपको जानना जरूर था। सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में जिस तरह से अंजाम दिया था आतंकवादियों के खिलाफ, उसी तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों के कब्जे से क्या कुछ मिला है, वो भी जानना आपको जरूरी है। इस ऑपरेशन में जो कांकेर की ओर से जो डिटेल आई है, कांकेर जिले की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मौके से नक्सलियों के पास से एक एसएलआर, एक 303, 2 भरमार बंदूक और एक देशी पिस्टल समेत बीजीएल भी बरामद किए गए हैं। एसपीआई के एलिसिला ने बताया कि मौके पर विजय रेड्डी राजमन की टीम मौजूद थी, जो एसजेडसी मेंबर है, जिनकी सुरक्षा में नक्सल कमांडर राजू सलाम की टीम मौजूद थी। बड़े यानी कि बड़ा नक्सल लीडर भी उस इलाके में था जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और एसपी ने दावा किया है कि जिस तरह से लंबे समय से मुठभेड़ चली है और नक्सली इसमें घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं, क्योंकि बाकी जो घायल और जो मारे गए नक्सली है, उसे जो जिंदा नक्सली बचकर गए हैं, वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। और नक्सलियों के खात्मे के बाद वापस लौटे जवानों में गजब का उत्साह दिखा और जमकर भारत माता के जयकारे भी लगाए। इसमें आईपीएस संदीप पटेल भी जवानों के साथ मौजूद रहे, जो झूमते हुए दिख रहे हैं। और कांकेर नक्सल इनकाउंटर का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे जो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और इससे पहले आपने ट्रेलर पर स्क्रीन उस देखा कि ये नक्सल ऑपरेशन का वीडियो है, जिसे बीएसएफ ने शेयर किया है। किस तरह से बीएसएफ के जवान और डीआरजी के जवान जंगल में घुसकर नक्सलियों को खात्मा कर रहे थे, ये उस वक्त का वीडियो है। इस विषय को लेकर आगे आप देखेंगे अपडेट्स, इसमें कांकेर एसपी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। कल जो डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त ऑपरेशन में जो 4 नक्सली मारे गए हैं, उनमें 2 लोगों की पहचान हुई है। उनमें से एक लोकेश हेमला है, जो प्लाटून कमांडर मिलिट्री कंपनी 5 का उस रूप में पहचान हुआ है, और दूसरा जगन अलियास जगत है, जो अभी किस्कोडो एलओएस में पदस्थ है। और इन दोनों के ऊपर, जगन के ऊपर 2 लाख और लोकेश के ऊपर 8 लाख इनाम घोषित है। अन्य 2 माओवादी जो मारे गए, एक महिला और एक पुरुष, इनकी पहचान अभी नहीं हुई। यहाँ पर विजय रेड्डी और राजमन जो एसजेडसी रैंक के हैं, इन दोनों की ग्रुप और डीवीसी ललिता की ग्रुप भी शामिल थी। और ये मिलिट्री कंपनी के राजू सलाम और उनके टीम भी उन लोगों की प्रोटेक्शन में वहाँ होने की खबर मिली है। जिस तरह से इतनी देर एनकाउंटर हुआ है, लग रहा है कि कुछ लोग घायल हैं और 4 लोगों की शव बरामद हुआ है और 5 हथियार बरामद हुआ है। तो हो सकता है कि कम से कम एक और माओवादी मारे जाने की संभावना है।